अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्जुगेसी क्लासेस इन ए ग्रुप है और दूसरा हमारे पास है क्लास इक्वेशन। दोनों ही टॉपिक जो हैं वो बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह आप लोगों को यहीं पर ही क्लियर समझ आ जाएगी। कॉन्जुगेसी क्लासेस इन ए ग्रुप। तो सबसे पहले ना हम कॉन्जुगेट एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। टू एलिमेंट्स ए और बी, अगर कोई भी किसी भी ग्रुप के हम एलिमेंट लेते हैं, आर सेट टू बी कॉन्जुगेट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जी। तो जी का कोई और एलिमेंट हम उठाते हैं सच दैट उसमें से किसी एक एलिमेंट के साथ हम उसका वो एलिमेंट और उसका इन्वर्स ऑपरेट करते हैं। जो दूसरा एलिमेंट आता है वो दोनों ए वाला और बी वाला, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इसको सादा अगर अल्फाज में ये ऐसे बयान किया जाए कि अगर एक एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट जी का उठाएं, उसके साथ वो एलिमेंट और उसका इन्वर्स, लेफ़्ट के साथ वो एलिमेंट और राइट के साथ उसका इन्वर्स ऑपरेट करें, जो नया एलिमेंट हमारे पास बनेगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बी आया है, तो बी और ए एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट क्लासेस। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी विच आर कॉन्जुगेट ऑफ ए इन जी। ये बात देख लें, हमने जी के तमाम एलिमेंट को ए के साथ, यानी कि उस एलिमेंट को और उसके साथ इन्वर्सेस को ऑपरेट करना है। जो नए एलिमेंट आते जाएंगे वो सारे के सारे उस ए के कॉन्जुगेट कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने और मिसालें भी यहाँ पे दी हैं, पहले इसकी मैथमेटिकली फॉर्म रीड आउट कर लेंगे। और ये यहाँ पर कॉन्जुगेट एलिमेंट की ये रिप्रेजेंटेशन है, ए कॉन्जुगेट टू बी। ये जो सिंबल सिमिलर का है इसे ग्रुप थ्योरी में कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। ए कॉन्जुगेट टू बी इज इक्विवेलेंट टू बी इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। या सिंपल हम ये कहें कि उस ए के साथ जी के एलिमेंट ऑपरेट करने से जो नए नए हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे ए के कॉन्जुगेट कहलाएंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कॉन्जुगेट यानी दो एलिमेंट कॉन्जुगेट कब कहलाएंगे और कैसे होंगे, उसका तरीकाकार ये है कि हम क्या करेंगे, जी का एक एलिमेंट हम फिक्स कर लेंगे, फिर हम जी उस ग्रुप के तमाम एलिमेंट को उस ए एलिमेंट के साथ, लेफ़्ट के साथ वो एलिमेंट और राइट के साथ उसका इन्वर्स हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। मिसाल के तौर पर ए के साथ मैंने जी और जी इन्वर्स ऑपरेट किया, जवाब मेरे पास बी आया। फिर ये बी जो है वो ए का कॉन्जुगेट है। इसी तरह उसे रिप्रेजेंट मैथ के लिहाज से करते हैं, ग्रुप के लिहाज से करते हैं, ए कॉन्जुगेट टू बी इज इक्विवेलेंट टू बी इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स। मज़ीद इसकी जो क्लेरिफिकेशन है वो एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों को हो जाएगी। मैंने एग्जांपल पूरी की पूरी सॉल्व की हैं, उसके बाद मैंने फिर आगे आप लोगों को हिंट दिए हैं। फिर कॉन्जुगेट क्लास, हम क्या करते हैं, उस एक एलिमेंट ए के साथ जी के तमाम एलिमेंट ऑपरेट करते हैं इस तरह से। फिर जो जो इस ए के साथ एलिमेंट नए नए बनते जाते हैं वो सारे के सारे ए के कॉन्जुगेट क्लास में आएंगे। इसकी हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म ये है कि अगर हम ए की कॉन्जुगेट क्लास क्या करते हैं, बनाना चाहते हैं, तो जो भी ए के साथ कॉन्जुगेट होगा वो इस ए की कॉन्जुगेसी क्लास में आएगा। मिसाल के तौर पर इधर दूसरी रिप्रेजेंटेशन है सी ए, यह कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए, ये किसके बराबर होगा, जी ए, यहाँ पर हमारे पास आएगा, यहाँ पे है जी ए जी इनवर्स, यहाँ पहले के ऊपर इनवर्स नहीं है, सच दैट जी बिलोंग टू जी।
मज़ीद इसको आप लोगों को जो क्लियर होगा वो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हो जाएगा कि किस तरह से हम कांजुगेट लेते हैं और किस तरह से 2 एलिमेंट आते हैं या 3 एलिमेंट आते हैं। सबसे मैंने पहली एग्जांपल ली क्योंकि हमारे पास जितने भी 9 टॉपिक आएंगे ग्रुप हमारे पास वही वेल नाउन ग्रुप ही रहेंगे, V4, CN, ZN, DN, SN, ये हमारे पास ग्रुप ही चलेंगे और इन्हीं के ही हम जो है ना नॉर्मल सब ग्रुप निकालेंगे। आज हम कॉन्जुगेट्स एलिमेंट या कॉन्जुगेसी क्लासेस आज हम इसके निकालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये काम किया है कि उस V4 का एक एलिमेंट E को मैंने किया है फिक्स। ये देखें यहाँ पर मैंने E को फिक्स किया है। फिर जब E को मैंने फिक्स कर लिया कि E के मैं मालूम करता हूँ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो मैं E को दरमियान में रख के फिर V4 के तमाम एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेट करवाता हूँ बामुताबिक डेफिनेशन E इनवर्स। फिर E जिसका मैं कॉन्जुगेट मालूम करना चाह रहा हूँ उसको दरमियान में और B के तमाम एलिमेंट बारी बारी उसके साथ B इनवर्स। तो B ये दोनों क्या दे देंगे, मैं आइडेंटिटी दे देंगे। इस तरह मैंने V4 के तमाम एलिमेंट को E के साथ ऑपरेट करवाया तो हमारे पास E के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो E की जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो E इटसेल्फ है। नेक्स्ट मैंने दूसरा एलिमेंट फिक्स करता हूँ। हमारा ये भी आ सकता है कि A की CA निकालें, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ A। तो मैं जिसकी भी कॉन्जुगेसी क्लास मालूम करूँगा उसको दरमियान में ऑपरेट करना है। अब इसका V4 का पहला एलिमेंट E उठाया, A के साथ उस E को और E के इन्वर्स को ऑपरेट किया तो मेरे पास जवाब A आया। फिर मैंने इसी A के साथ B को और B के इन्वर्स को ऑपरेट किया। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि जवाब क्या आता है। B.A.B इन्वर्स, हमें मालूम है कि जो B होता है B और B का इन्वर्स V4 में बराबर होता है क्योंकि B स्क्वायर आइडेंटिटी देता है। तो B इन्वर्स की जगह आ जाएगा B। तो इस पहले B और A को मैंने मिला लिया तो BA बन गया। V4 में जो BA होता है वो AB के बराबर होता है। इस तरह से मेरे पास क्या बन जाएगा, AB का होल स्क्वायर बन जाएगा। देखें यहाँ पर मैंने मिलाया BA बना तो ये बन गया B स्क्वायर। तो जो B स्क्वायर होता है वो आइडेंटिटी दे देता है। इस तरह से वो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा E आंसर। हम A हमें क्या दे देगा, आंसर दे देगा। यानी हमने इस A के साथ जब B को और B के इन्वर्स को ऑपरेट किया तो भी जवाब A ही आया हमारे पास। नेक्स्ट हमने क्या किया, इस A के साथ A को और A के इन्वर्स को ऑपरेट किया तो भी जवाब A ही आया क्योंकि A और A इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ A आ जाएगा। अब मैंने V4 का जो चौथा एलिमेंट है AB और उसका इन्वर्स A के साथ ऑपरेट किया कि इसके लिहाज से कौन से इसके कॉन्जुगेट बनते हैं। तो मैंने ऑपरेट किया, जो होल का इन्वर्स था वो हो गया B इन्वर्स और A इन्वर्स। जो B इन्वर्स है वो बन गया B और A इन्वर्स है A के बराबर V4 के मुताबिक, क्योंकि V4 में B इन्वर्स B के बराबर होता है और A इन्वर्स भी A के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने उनकी वैल्यू पुट की कि B इन्वर्स B के बराबर हो गया, A इन्वर्स A के बराबर हो गया। इस तरह से ये भी क्या बन गया, A स्क्वायर B स्क्वायर और साथ में A आ गया। तो ये दोनों आइडेंटिटी दे देते हैं, A स्क्वायर भी और B स्क्वायर भी, और साथ में बस आंसर क्या आ जाएगा, A हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब मैंने इस V4 का तीसरे एलिमेंट के कॉन्जुगेट मालूम करने हैं। अगर B के मैंने कॉन्जुगेट मालूम करने हैं तो B के साथ V4 के या उस ओरिजिनल ग्रुप के तमाम एलिमेंट को और उसके इन्वर्स को ऑपरेट करेंगे। तो आइडेंटिटी ऑपरेट करेंगे, आइडेंटिटी और उसका इन्वर्स ऑपरेट करेंगे तो B ही रहेगा। और अब B के साथ जो है ना मैंने क्या किया, B और B के इन्वर्स को ऑपरेट किया तो भी B रहा। उसके बाद B को A इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया तो भी B रहा, और AB.B इनको ऑपरेट किया तो भी मेरे पास आंसर B ही रहा। इसको आप मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैंने चौथा एलिमेंट, यानी इसका मतलब B का जो कॉन्जुगेट है वो B ही है क्योंकि B के अलावा कोई और आंसर आ नहीं रहा। A का जो कॉन्जुगेट है वो A ही है।
ई का जो कंजुगेट है वो ई ही है कि हमने जी के तमाम एलिमेंट को ऑपरेट करके देख लिया कि इस ई के साथ जब और एलिमेंट ऑपरेट करते उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए के साथ जब V4 के तमाम एलिमेंट हम ऑपरेट करते हैं कंजुगेसी क्लास की डेफिनेशन की, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह बी के ऊपर जब V4 के तमाम एलिमेंट कंजुगेट की डेफिनेशन लगाई तो भी एलिमेंट बी ही आ रहा है। तो यानी कि ये इट सेल्फ जो है वो आपस में कंजुगेट हैं। जब ए बी के ऊपर जो है ना मैंने डेफिनेशन अप्लाई की तो इसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए बी के साथ जितने एलिमेंट भी हम कंजुगेसी की डेफिनेशन लगाएंगे तो ए बी ही आंसर रहेगा, कोई और आंसर नहीं आएगा। तो इस तरह से जो कंजुगेसी क्लास है कि किस एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास में कौन से एलिमेंट आए हैं वो हम इधर देखते हैं कि कौन से आए हैं। ई की कंजुगेसी क्लास में सिर्फ ई ही आया है, ई सेट बना है। ए की कंजुगेसी क्लास में ए ही आया है और बी की कंजुगेसी क्लास में सिर्फ बी ही आया है और ए बी की कंजुगेसी क्लास में ए बी ही एलिमेंट आया, इसके अलावा कोई और हमारे पास आंसर नहीं आए। इस तरह से मैंने एक जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप लिया है कि S3 के हर एलिमेंट की जो है हम कंजुगेसी क्लास मालूम करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल ही ये याद रख लेनी है कि आइडेंटिटी का जो कंजुगेट इटसेल्फ ही होता है। अब जोन से भी उस ग्रुप के एलिमेंट को हम ऑपरेट करेंगे तो उस आइडेंटिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी इटसेल्फ कंजुगेट होती है। उसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट ए उठाया, ए की मैं कंजुगेसी क्लास मालूम करना चाहता हूँ। तो अगर मैं ए की कंजुगेसी क्लास मालूम करना चाहता हूँ तो S3 के तमाम एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेट करेंगे, उसका इन्वर्स भी साथ ऑपरेट करेंगे। जो जो एलिमेंट हमारे पास आएंगे वो उस ए के कंजुगेट होंगे। जब मैंने ए के साथ आइडेंटिटी और उसके इन्वर्स को ऑपरेट किया तो ए ही आया। जब मैंने ए के साथ दूसरा एलिमेंट ए और ए का इन्वर्स ऑपरेट किया तो मेरे पास आंसर ए ही आया, तो भी उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ए के साथ S3 का तीसरा एलिमेंट ए स्केयर और ए इन्वर्स का स्केयर ऑपरेट किया तो भी ए ही आया, फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने ए के साथ बी को और बी के इन्वर्स को ऑपरेट किया तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जवाब क्या आता है। तो बी का इन्वर्स बी ही होता है S3 में भी, तो ये क्या बन जाएगा, बी ए डॉट बी। तो यहाँ पर जो बी ए होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ए स्केयर बी के बराबर होता है, क्योंकि ये हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट की है, वो हमारे पास आएगा ए स्केयर बी। S3 में जो बी ए होता है वो ए स्केयर बी के बराबर होगा। जब मैंने उसकी वैल्यू पुट की तो वो आ गया ए स्केयर बी स्केयर, यहाँ पर ए स्केयर आएगा। उसके बाद ए बी स्केयर की जगह आइडेंटिटी आ जाएगा और सिर्फ जवाब क्या आ जाएगा, ए स्केयर। इसका मतलब ये हुआ एक तो ए का इन्वर्स ए ही है और जब कोई बी के और एलिमेंट ऑपरेट किया तो ए स्केयर भी हमें मिल रहा है। पहले 3 के साथ तो ए ही आंसर आ रहा है, लेकिन जैसे ही बी S3 का जो एलिमेंट बी ऑपरेट किया है तो हमारे पास जो आंसर आया वो ए स्केयर आया। इसी तरह ए के साथ जब इसका 5वां एलिमेंट ऑपरेट करेंगे ए बी और ए बी का इन्वर्स तो भी जवाब ए स्केयर ही आएगा। जब ए के साथ ए स्केयर बी और ए स्केयर बी का होल का इन्वर्स ऑपरेट करेंगे तो भी जवाब ए स्केयर ही हमारे पास आएगा। मैंने इसको एक एक स्टेप को जो है ना किया है, आपको अगर समझ नहीं आएगी तो मैं आपको लोगों को बता दूंगा। तो ए के जो कंजुगेट बनते हैं, जो जवाब आते हैं, वो एक ए आता है और एक ए स्केयर आता है, ये याद रख लीजिएगा। आइडेंटिटी का इटसेल्फ आते हैं, ए के जो इन्वर्सेस कंजुगेट आ रहे हैं वो एक ए आ रहा है और एक ए स्केयर आ रहा है, इसके 2 इन्वर्स कंजुगेट हो गए।
अब जो है वो इसके तीसरे एलिमेंट को हम उठाते हैं बी। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि इसका तीसरा एलिमेंट तो ए स्क्वायर बनता है, आप उसे क्यों नहीं उठा रहे? तो ए, अगर ए के जो कॉन्जुगेट वो ए और ए स्क्वायर बनेंगे, तो ए स्क्वायर के जब कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो वो भी ए स्क्वायर और ए ही आएंगे। तो हमें अब इसका जो तीसरा एलिमेंट ए स्क्वायर है उसे मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ए के कॉन्जुगेट में ए स्क्वायर आ चुका है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट मूव करेंगे। फॉर बी बिलोंग टू S3, इसका तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट जो है वो बी है। अब बी के मैं कॉन्जुगेट मालूम करता हूँ। एक तो बी के साथ जब आइडेंटिटी हम ऑपरेट करेंगे, डेफिनेशन लगाएंगे, तो बी ही आएगा हमारे पास। और उसके बाद जब बी के साथ मैं इसका दूसरा एलिमेंट ए ऑपरेट करूँगा तो जवाब मेरे पास जो आएगा वो ए स्क्वायर बी आएगा। तो इसी तरह जब दूसरा एलिमेंट ऑपरेट करूँगा ए स्क्वायर को तो भी ए बी आया। यानी हम देखें ना, तो जब बी के कॉन्जुगेट मालूम करते हैं तो जवाब या तो बी आ रहा है, ए स्क्वायर बी भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है। उसके जो तीनों एलिमेंट हैं वो बी के कॉन्जुगेट बन रहे हैं। जब दोबारा बी के ऑपरेट किया तो बी आया, फिर हमारे पास ए स्क्वायर बी आया, फिर हमारे पास ए और बी ही आया। तो बी के जो कॉन्जुगेट बने हमारे पास आए हैं वो एक बी आया है, एक ए स्क्वायर बी आया है और एक ए बी आया है। तो जो तीनों एलिमेंट S3 के रिमेनिंग थे वो बी के कॉन्जुगेट बन चुके हैं। अब हमारे पास तीन कॉन्जुगेसी क्लासेस बनी हैं, एक आइडेंटिटी की, एक ए की में दो एलिमेंट हैं, एक ए और एक ए स्क्वायर, और बी की कॉन्जुगेसी क्लासेस में तीन एलिमेंट आए हैं, एक बी आया है, एक ए स्क्वायर बी आया है और एक बी ए बी आया है। अब आप कहेंगे ए बी की भी कॉन्जुगेसी क्लासेस मालूम करता है, तो हमें ए बी की कॉन्जुगेसी क्लासेस मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही है, ए बी आएगा, ए बी आएगा और ए स्क्वायर बी आएगा। जब हम ए स्क्वायर बी की मालूम करेंगे तो यही तीन ही इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस में हमारे पास जवाब आएंगे। मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो एंड में ही बताऊंगा। अभी फिर बाद में जो है ना मसले हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ लिखी कॉन्जुगेसी क्लासेस लिखी हैं। एक आइडेंटिटी की कॉन्जुगेसी क्लास है, एक ए की क्या आई है, ए स्क्वायर और ए आया है। आप इस ए की जगह ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि इसकी भी कॉन्जुगेसी क्लास यही होगी। बी की कॉन्जुगेसी क्लास कौन सी होगी, बी, ए बी और ए स्क्वायर बनेगी। अब यहाँ इस बी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं। तो S3 की तीन हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस आई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सेल्फ कॉन्जुगेट। एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी इज सेड टू बी सेल्फ कॉन्जुगेट या सेंट्रल या इनवेरिएंट इफ़ वो एलिमेंट खुद का क्या हो, कॉन्जुगेट हो। यानी हम जी के तमाम एलिमेंट उस ए के साथ, उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, उस एलिमेंट के आंसर वो उस ए के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, तो वो एलिमेंट जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट कहलाता है। आपने देखा था दो एग्जांपल मैंने की हैं, एक मैंने V4 की है, एक मैंने S3 की है। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपने जी के तमाम एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेट करके देखा है, उस ई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है ई इज़ सेल्फ कॉन्जुगेट या सेंट्रल या इनवेरिएंट इफ़ जी इज़ अबिलियन देन एवरी एलिमेंट इज़ इट सेल्फ कॉन्जुगेट। ये बात आप लोगों ने V4 में देख ली है कि ई का कॉन्जुगेट जो है वो ई है, ए का कॉन्जुगेट हमारे पास जो था वो ए था, बी का कॉन्जुगेट जो है वो बी ही था और ए बी का कॉन्जुगेट जो है वो ए बी ही था। तो अबिलियन ग्रुप में हमारे पास जो हर एलिमेंट होता है वो खुद का ही कॉन्जुगेट होता है। ये बात यहाँ तक साबित हो गई। हर ग्रुप में आइडेंटिटी कॉन्जुगेट होता है, लेकिन अगर ग्रुप हमारे पास अबिलियन है
तो हर एलिमेंट खुद का ही कॉन्जुगेट होगा। मैंने जो वेल नोन ग्रुप्स हैं मैंने उनके जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट बता दिए हैं। S3 में जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो जस्ट आइडेंटिटी ही है। D4 में जो सेल्फ कॉन्जुगेट हैं वो एक E और A स्केयर हैं। Q8 में जो सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं वो एक -1 है और 1 है। और V4 अबिलियन है तो V4 के सारे एलिमेंट ही हमारे पास सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। C4 जो है साइक्लिक ग्रुप है, ये भी अबिलियन है और इसका भी हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट ही सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा Zn की बात भी आ रही होगी, तो Zn एडिशन के लिहाज से वो अबिलियन ग्रुप है, वो भी हमारे पास Zn के भी तमाम एलिमेंट खुद के ही जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे। ये हमारा दूसरा जो रिमार्क है ये उस पर लागू होगा कि अबिलियन ग्रुप के हर एलिमेंट खुद का ही सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लास इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ ग्रुप मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस। क्लास इक्वेशन ये है कि सबसे पहले हम उसके हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास मालूम करेंगे, फिर हर क्लास का हम आर्डर मालूम करेंगे कि और जब ऐड करेंगे तो वो ग्रुप के आर्डर के बराबर आएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस। हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास का आर्डर करेंगे और उसको सम करेंगे तो वो ग्रुप के आर्डर के बराबर होगा, और इस डेफिनेशन का नाम है क्लास इक्वेशन। और इसको भी एग्जांपल के ज़रिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैंने अबिलियन ग्रुप लिया V4। उसमें क्या लिया, आपने देखा था कि हर एलिमेंट खुद का जो है वो कॉन्जुगेट है। तो CA के अंदर A ही आया था, CE के अंदर भी E आया था, B के अंदर भी B आया था, CB के अंदर भी AB ही आया था। तो इसकी भी CA का आर्डर भी एक था। इन तमाम V4 के एलिमेंट का जो आर्डर है वो एक एक है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो जवाब क्या आएगा 4, और जो 4 है वो क्या है, हमारी क्लास इक्वेशन है V4 की 1 + 1 + 1। इसी तरह जब C6 की बात करेंगे, C6 भी हमारे पास कौन सा ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है। और अबिलियन ग्रुप होने की वजह से हर एलिमेंट जो है वो इट सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। तो आइडेंटिटी हो, चाहे A हो, चाहे A स्केयर हो, चाहे A क्यूब हो, चाहे A4 हो, चाहे A5 हो, वो इनके अंदर जो कॉन्जुगेट होंगे वो इट सेल्फ होंगे। तो एक ही एलिमेंट आएगा, तो एक एक इसका आर्डर बन जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो वो ग्रुप के आर्डर के बराबर होगा। इसी का नाम ही हमारे पास क्लास इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है S3 की। S3 की 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस बनी थी, एक आइडेंटिटी वाली, एक A वाली और एक B वाली। A वाली में A स्केयर भी इंक्लूड हो गया था, B वाली में B भी था, AB भी था और A स्केयर B भी था। तो C के अंदर एक एलिमेंट आया था। CA की क्लास इक्वेशन जब A की हमने बनाई थी वो 2 एलिमेंट आए थे, A और A स्केयर। जब हमने क्लास इक्वेशन B की मालूम की थी तो उसमें 3 एलिमेंट हमारे पास आए थे। तो इस तरह S3 की जो क्लास इक्वेशन थी वो 3 थे। वो हमारे पास क्या था, इनको ऐड करेंगे, एक में 1 एलिमेंट था, एक में 2, एक में 3, इनको ऐड करेंगे तो उस ग्रुप के आर्डर के हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसे हम क्लास इक्वेशन कहते हैं। मैंने D4 की भी जो है वो क्लास इक्वेशन मालूम करनी है।
D4 के अंदर जो D4 की जो हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो 5 आती हैं। आइडेंटिटी इट सेल्फ हो जाती है, ए स्क्वायर बी इट सेल्फ हो जाता है, और उसके अंदर जो ए है वो ए क्यूब 2 एलिमेंट आ जाएंगे, बी में भी 2 होंगे, 3 इसके में भी 2 होंगे। मज़ीद मैंने ये DN का जर्नल फार्मूला मैंने लिखा है कि इसकी क्लास इक्वेशन किस तरह बनेगी और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो DN के मैंने जर्नल रिप्रेजेंटेशन मैंने आगे फार्मूला मैंने बनाया है, वो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये भी DN की भी आप लोगों ने याद रखनी है कि D4 की जो क्लास इक्वेशन है उसमें क्या होता है 1 + 1 + 2 + 2 + 2, तो इसका आर्डर 8 के बराबर हमारे पास आता है। D4 की क्लास इक्वेशन मैंने दी है। Q8 की और D4 की जो क्लास इक्वेशन है वो दोनों की सेम है, 1 + 1 + 2 + 2 + 2, क्योंकि इसकी क्लास कॉन्जुगेसी क्लासेस 5 आती हैं, जिसमें 1 इट सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, वो उसका आर्डर 1 आ जाएगा। -1 भी हमारे पास जो है वो उसका इट सेल्फ जो है वो कॉन्जुगेट होता है, उसका आर्डर भी 1 आ जाएगा। अयोटा का माइनस अयोटा आ जाएगा, 2 एलिमेंट होंगे तो 2 आ जाएगा। जे में हमारे पास जो है वो भी 2 जे और -J, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट आ जाएंगे। के की जो कॉन्जुगेसी क्लास बनेगी वो के और -K बनेगी, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट आ जाएंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो उस ग्रुप के आर्डर के बराबर होगा। तो इसकी और D4 की और D4 की और Q8 की जो कॉन्जुगेसी क्लास है और क्लास इक्वेशन जो है वो सेम होती है। नेक्स्ट हमारे पास वो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है। इस पहली मीटिंग का जो टाइम है वो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद मैं दोबारा आप लोगों को लिंक भेजूंगा, आप लोगों ने ज्वाइन करना है, और जो भी हमारा जर्नल रिप्रेजेंटेशन रह गई होगी उसमें हम जो है आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये जर्नल फार्मूले हैं कॉन्जुगेसी क्लासेस के लिहाज से। V4 ग्रुप की बात करते हैं। ये याद रखना है कि V4 की जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो 4 होती हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उसका वो अबिलियन ग्रुप है, और अबिलियन ग्रुप के जितना आर्डर होता है उतनी उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी, क्योंकि हर एलिमेंट इट सेल्फ जो है वो कॉन्जुगेट होता है। तो मैंने उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस भी बताएं, ई की, ए की, इसको पहले भी बता चुका हूँ। CN की बात करते हैं। CN की जर्नल कॉन्जुगेसी क्लास की जो तादाद है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ CN इज़ CN का आर्डर। जितना CN के अंदर एलिमेंट होंगे उतना उसका उसकी कॉन्जुगेसी की तादाद होगी। अगर C6 है तो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो 6 ही होगी। अगर C7 है तो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो 7 होगी, उसके CN के आर्डर के अकॉर्डिंग होगी। मैंने यहाँ C6 लिया है क्योंकि C6 अबिलियन ग्रुप है, हर एलिमेंट खुद का जो है वो कॉन्जुगेट होगा, तो 6 एलिमेंट जो हैं वो आ जाएंगे, तो इसका हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस C6 की वो 6 ही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है Q8 की कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद। Q8 की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की जो तादाद है वो 5 है, एक बन जाता है। ये याद रखना है कि V4 की 4 हैं, Q8 की 5 हैं। अब कौन कौन सी हैं कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ 1 की 1 आती है, -1 का खुद इट सेल्फ आ जाता है, अयोटा का अयोटा और माइनस अयोटा। जब हम क्लास थोड़ी जल्दी मौके सी